कर्ज अब ज्यादातर लोगों के जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। घर का कर्ज हो, गाड़ी का कर्ज, सुख सुविधाओं का कर्ज, यहाँ तक कि बड़े शहर में जिंदगी चलाने के लिए भी बहुत सारे लोगों को कर्ज लेना पड़ता है। हो सकता है आपके ऊपर भी इस वक्त कोई ना कोई कर्ज चल रहा हो। ऐसे लोगों की मजबूरी का फायदा चाइनीज इंस्टेंट लोन ऐप भी उठाते हैं, जो आसानी से लोन तो दे देते हैं, लेकिन उनके ब्याज की दरें और वसूली की शर्तें कई बार बहुत खतरनाक स्तर तक पहुंच जाती हैं। पर अब सरकार इस समस्या का ऐसा हल ला रही है जो आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है, और इस सिस्टम का नाम है ULI, यानी यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, जिसे आप RBI का नया फटाफट लोन सिस्टम भी कह सकते हैं, क्योंकि RBI का दावा है कि ये जितना सरल है उतना ही सुरक्षित भी है, और लोन वाली ये प्रक्रिया बहुत तीव्र गति में होगी। आसान भाषा में समझें तो अब किसी को लोन पाने के लिए बैंकों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, दस्तावेजों वाली जंग भी नहीं लड़नी होगी, बल्कि यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस के जरिए अब लोन प्रोसेस आसान हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI की ओर से UPI जैसे जिस नए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ULI को लॉन्च करने का ऐलान किया गया है, उसके पायलट प्रोजेक्ट पर पिछले 1 साल से काम चल रहा है, और अब ये जल्द बाजार में आने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जैसे आज फोन पे, गूगल पे और पेटीएम जैसे ऑनलाइन ऐप UPI सिस्टम पर बेस्ड हैं, जिसकी निगरानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI कर रहा है। ऐसा ही प्लेटफॉर्म ULI आ रहा है, जिस पर कई सारे कर्ज देने वाले लैंडिंग ऐप बेस्ड होंगे और लोन मिलना आसान होगा। हम आपको ये भी बताते हैं कि ULI से फटाफट लोन मिलेगा कैसे, यानी ये पूरी प्रक्रिया कैसे बेहतर हो जाएगी। जैसे अभी किसी व्यक्ति को अगर लोन चाहिए तो उसके पास 2 विकल्प होते हैं, या तो वो ऑनलाइन आवेदन करे या फिर बैंक के पास जाए, लेकिन यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस के जरिए 1 क्लिक से आपका आवेदन हो जाएगा और बैंक जाने की जरूरत भी नहीं होगी। अभी लोन के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट के नाम पर दस्तावेज की लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है, लेकिन अब ULI प्लेटफॉर्म पर ही सारे दस्तावेज मौजूद रहेंगे। अभी पेपर देने के बाद बैंक के लोग कर्ज लेने वाले शख्स के घर से दफ्तर तक जांच पड़ताल करते हैं, पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं, लेकिन अब ULI अलग अलग सोर्स से आपके सारे रिकॉर्ड्स जमा कर लेगा। अभी सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होने के बाद अगर कोई कमी नहीं दिखती है तो लोन मिल जाता है, जबकि ULI सिस्टम में डॉक्यूमेंट से ही किसी के लोन पाने की योग्यता चेक हो जाएगी, और अगर सब कुछ ठीक लगा तो लोन के पैसे खाते में ट्रांसफर हो जाएंगे। इतनी मेहनत के बाद अगर बैंक को डॉक्यूमेंट में कहीं थोड़ी सी भी कोई कमी दिखाई देती है तो लोन रिजेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन ULI सिस्टम से बिना भागदौड़ किए आसानी से लोन मिल जाएगा। इसका फायदा ये होगा कि अभी कर्ज देने वाले ऐप स्वतंत्र तौर पर काम करते हैं, उस पर सरकार और RBI का कंट्रोल सीमित होता है, लेकिन ULI प्लेटफॉर्म पर बेस्ड ऐप सरकार और RBI की निगरानी में रहेंगे और आपके लिए भी फायदेमंद हो जाएगा। इस व्यवस्था के लिए पिछले साल अगस्त 2023 में रिजर्व बैंक ने एक टेक्निकल प्लेटफॉर्म का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। 1 साल के दौरान इस प्लेटफॉर्म पर किसान क्रेडिट कार्ड लोन, डेयरी लोन, MSME लोन, पर्सनल लोन और होम लोन पर फोकस किया गया, और माना जा रहा है कि इस सिस्टम का सबसे ज्यादा फायदा गांव में रहने वाले किसानों और छोटे रोजगार करने वाले लोगों को ही होगा। ये ULI सिस्टम कैसे काम करेगा ये भी आइए आपको बताते हैं। इस प्लेटफॉर्म के जरिए लोन के आवेदन के बाद डिजिटल रिकॉर्ड्स के आधार कार्ड और पैन कार्ड की जानकारी ले ली जाएगी। इसके बाद आगे की प्रक्रिया में eKYC के सिस्टम के तहत काम होगा। ULI प्लेटफॉर्म कर्ज लेने वाले व्यक्ति का भूमि रिकॉर्ड समेत डिजिटल जानकारी अपने पास रखेगा, और इस ULI से किसी के पुराने कर्ज के साथ साथ आय का पता भी आसानी से चल जाएगा। इससे ये जानकारी हो जाएगी कि जिस व्यक्ति ने कर्ज के लिए आवेदन किया है वो लोन दिए जाने के योग्य है या नहीं। लेकिन यहाँ एक बात सभी लोगों को नोट कर लेनी चाहिए, ULI का असली मकसद और मतलब क्या है। आसान भाषा में ULI सिस्टम किसी बैंक से लोन मिलने की गारंटी नहीं देता है, लेकिन ULI कर्ज की लंबी और मेहनती प्रक्रिया को आसान बनाने की गारंटी जरूर देता है। खुद RBI गवर्नर का भी मानना है कि जिस तरह UPI ने पेमेंट सिस्टम को बदल दिया, वैसे ही ULI भारत में कर्ज लेने के सेक्टर को बदलने की क्षमता रखता है। लेकिन क्या इसके किसी तरह का नुकसान भी हो सकता है? क्या आपकी निजी जानकारी का किसी भी तरह से गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है? इस पर हमने एक्सपर्ट से बात की है।
the Unified Lending Interface, that is ULI. This platform facilitates seamless flow of digital information, including even land records of various states from multiple data service providers to lenders. This cuts down the time taken for credit appraisal, especially for smaller and rural borrowers. ग्राहक या MSME का व्यापार करने वाले इस इंटरफेस पर जाकर अपने लोन को अप्लाई कर सकेंगे। सिर्फ लोन अप्लाई ही नहीं होगा, इस इंटरफेस से बाकी एजेंसीज भी जुड़ेंगी, यानी बैंक भी जुड़ेंगे, NBFC जुड़ेंगे और लैंड रिकॉर्ड को भी इसके साथ जोड़ा जाएगा। आपके आधार का डाटा भी इसके साथ जोड़ा जाएगा, आपके पैन कार्ड, यानी आपकी जो जो रिक्वायरमेंट रहती है आपके लोन अप्लाई करने के बाद बैंक में एक इंटरफेस पर सारी जानकारी उपलब्ध होगी, जिससे लोन लेना और सरल हो जाएगा। खास बात यह है कि आरबीआई का फटाफट लोन सिस्टम सिर्फ आसानी से कर्ज नहीं देगा, बल्कि बहुत सारे लोगों को लोन वाले फ्रॉड से भी बचाएगा। मौजूदा वक्त में इंस्टेंट लोन देने वाली ऐसे कई फर्जी ऐप हैं जो मिनटों में जरूरतमंदों को कर्ज तो देते हैं, लेकिन फिर उन्हें कर्ज के जाल में फंसा लेते हैं। हाल में लोकल सर्कल ने इस विषय पर एक सर्वे किया था, जिसमें 9% भारतीयों ने माना था कि उन्होंने या फिर उनके किसी न किसी जानकार ने इंस्टेंट लोन ऐप का इस्तेमाल किया है। इसमें 45% भारतीय ऐसे थे जिनके अनुसार उन्होंने लोन ऐप से कर्ज के बदले 25% से लेकर 200% तक की दर से सालाना ब्याज दिया। 61% भारतीय ऐसे भी थे जिन्हें लोन वापस करते वक्त ऐप कंपनियों द्वारा जबरन वसूली और डेटा के दुरुपयोग किए जाने का भी एहसास हुआ। हम आपको इस फर्जी और इंस्टेंट लोन वाले जाल की क्रोनोलॉजी भी दिखाते हैं, जिससे आप भी ऐसे किसी फ्रॉड से सावधान हो जाएं। दरअसल इस तरह के लोन ऐप तैयार करके गूगल प्ले स्टोर पर डाले जाते हैं और इसमें से ज्यादा ऐप चीन से संचालित होते हैं। लोन ऐप को प्ले स्टोर पर डालने के बाद लोगों के मोबाइल पर लोन ऑफर वाले मैसेज भेजे जाते हैं। जब पैसों के लिए जरूरतमंद लोग लिंक से अपने मोबाइल में ऐप इंस्टॉल करते हैं तो उनसे रजिस्ट्रेशन के लिए डेटा एक्सेस की परमिशन मांगी जाती है, और जैसे ही वो ओके बटन पर क्लिक करते हैं, इन फ्रॉड लोन ऐप कंपनियों को उस शख्स के मोबाइल की कॉन्टैक्ट लिस्ट, गैलरी और कई निजी जानकारियों का एक्सेस मिल जाता है। ये जानकारी हासिल करने के बाद कंपनी की ओर से यूजर के बैंक खाते में लोन अमाउंट तो ट्रांसफर कर दिया जाता है, लेकिन प्रोसेसिंग फीस के नाम पर मोटे पैसे वसूले जाते हैं। फिर ब्याज दरों में मनमाना इजाफा कर दिया जाता है। हैरानी की बात यह है कि कई बार तो लोन चुकाने के बाद भी ग्राहक से रकम की डिमांड की जाती है, और अगर कोई इनकार कर देता है तो उसकी फर्जी अश्लील तस्वीरें बनाकर वायरल करने की धमकी तक दी जाती है। अगर इन धमकियों के बाद भी पैसे नहीं दिए जाते हैं तो उन तस्वीरों को उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल लोगों को भेज दिया जाता है। लेकिन अब सरकार के ULI यानी यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस सिस्टम से इस फ्रॉड से लोगों को बचाने में मदद मिलेगी।